दोस्तों, आपने महाशिवरात्रि के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि, क्या है महाशिवरात्रि का महत्व। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, महाशिवरात्रि को हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। यह पुराणों के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। प्रलय की इस बेला में इसी दिन भगवान शिव नटराज के रूप में तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरी नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि तथा कालरात्रि भी कहा जाता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव तथा कालों का काल महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। आज आप अवश्य ही जान जाएंगे कि क्यों शिव की महिमा का गुणगान हमेशा से किया जाता रहा है, क्यों उन्हें देवों का देव महादेव कहकर पुकारा जाता है। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है। यही वह सत्य वाक्य है जिसके बाद आप महाशिवरात्रि की महत्वता को जान पाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन अधिकतर लोग यह मान्यता रखते हैं कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो विभिन्न ग्रंथों एवं पुराणों में विभिन्न तरह की कथाएं संकलित हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज हम आपसे सबसे ज्यादा प्रचलित कथा के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आपको अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि हम क्यों महाशिवरात्रि मनाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वे समुद्र के जल में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हो गई। इस भीषण स्थिति से घबराकर देव, ऋषि, मुनि भगवान शिव के पास गए तथा भीषण तम स्थिति से बचाने का अनुरोध करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस संकट से संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाइए। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न हुए तथा तत्काल प्रकट होकर अपने योग शक्ति से विष को पीकर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष के पान से जब शिव में तमस और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक उसी समय समुद्र के जल से चंद्र अपनी अमृत किरणों के साथ प्रकट हुए। देवता के अनुरोध पर उस विष की शांति के लिए भगवान शिव ने अपने ललाट पर चंद्रमा को धारण कर लिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर पड़ा। शिव द्वारा इस महान विपदा को झेलने तथा जहरीले विष की शांति हेतु सभी देवों ने रात्रि भर शिव की महिमा का गुणगान किया और तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक और कथा यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। मान्यता है कि शिव जी अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना आदि है और ना ही अंत। कहते हैं कि शिवलिंग के बारे में जानने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उसके ऊपरी भाग तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं सृष्टि के पालनहार विष्णु ने भी वराह रूप धारण कर उस शिवलिंग का आधार ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो भी असफल रहे। इसके बाद भगवान शिव भूलोक पर मानव कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद यह महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।